हेलो दोस्तों, मैं जयसिंह कुशवाहा। कल मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीपीसीटी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो सीपीसीटी सीरीज आएगी उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं टॉपिक्स, जो कि सीपीसीटी के लिए बहुत 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 ज़्यादा आईएमपी हैं। मतलब कि ये समझिए कि उसमें से क्वेश्चन कंपलसरी बनने ही हैं जो टॉपिक्स हैं। तो मैं बता देता हूँ कि आपको हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे सीपीसीटी के वो क्या क्या हैं। तो सबसे पढ़ेंगे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर के बारे में देखेंगे कि क्या से कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। ठीक, अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। साथ में पढ़ेंगे हम फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक, इसमें हमें पता हो कंप्यूटर दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में हम पढ़ेंगे इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है। ठीक, इनपुट में भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि मेरा जो पेपर हुआ था सीपीसीटी का 17 को, तो उसमें आया था कि इनपुट डिवाइस, जैसे कि आया था एग्जांपल में वेबकैम क्या है। अगर आपको पता है कि वेबकैम क्या है तो मुझे बताइए कमेंट करके, पर मैं आप वैसे ही आपको बता देता हूँ कि वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है। अब उसका जवाब आप देंगे क्यों। ठीक, और भी हम कई सारे डिवाइस पढ़ेंगे इनपुट में, जैसे कि अभी पेपर में आया था कि सिंपल सी बात है कि इस बार इनपुट आया तो अगली बार कुछ भी आ सकता है। मतलब आउटपुट डिवाइस आ सकता है, प्रोसेसिंग डिवाइस आ सकता है। तो इनको भी हम कवर करेंगे और इसमें ही सिस्टम यूनिट्स भी आ जाएगा। सिस्टम यूनिट्स भी हम कवर कर लेंगे इसी टॉपिक में। ठीक, फिर आ जाएगा हमारा क्या, सॉफ्टवेयर पार्ट्स। तो सॉफ्टवेयर जो पार्ट्स होगा उसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। और एक टॉपिक और है जो शायद आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, और पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन बनने हैं। उसका नाम है स्निप टूल, क्योंकि स्निप टूल से भी कई सारे क्वेश्चन बनने हैं। इसमें एमएस वर्ड से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक्सेल से भी बनते हैं, लेकिन एमएस वर्ड से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं हमारे सीपीसीटी में वो एमएस वर्ड से रिलेटेड होते हैं। और जो शॉर्टकट की होती हैं वो एमएस वर्ड से रिलेटेड ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक, तो एमएस वर्ड को भी हम ज़्यादातर हमारा फोकस जो रहेगा वो सभी पर रहेगा, लेकिन एमएस वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट और एक्सेस और स्निप टूल, यही हम एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा जो और टॉपिक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जी। हाँ ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, देन उसके बाद क्या आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम क्या कवर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपको पता होगा लाइनक्स, विंडो और भी कई सारे होते हैं। तो ओपन सोर्स, मेरे पेपर में आया था कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे फाइल फॉर्मेट्स। आपको पता होगा कि एक्सटेंशन नेम भी पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम, एक्सेल का एक्सेस, और भी कई सारे, एक्सेस का, पावर पॉइंट का, पेंटिंग का, और भी कई सारे फॉर्मेट, जैसे कि कंट्रोल पैनल की जो फाइल्स होती हैं उनका क्या फाइल फॉर्मेट होता है। तो उन सबको हम कवर करेंगे। उसके बाद है हमारे स्टोरेज यूनिट्स। आपको पता होगा बिट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। जैसे कि मैंने जो पेपर दिया था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि लोग पढ़ तो लेते हैं केबी, एमबी, जीबी, टीबी वगैरह, बट हम एक यूनिट्स नहीं पढ़ रहे, उसका नाम है निबल। मेरे पेपर में यही आया था कि एक निबल किसके बराबर होता है। अगर आपको पता है तो ये भी आपके लिए, आप कमेंट में बताएं मुझे। ठीक, और फिर आगे क्या क्वेश्चन आते हैं, फिर हम पढ़ेंगे क्या, इंटरनेट। इंटरनेट में क्या पढ़ेंगे, विकिपीडिया है, ठीक, ईमेल है। ठीक, उसके बाद और क्या है, व्हाट इज स्ट्रीमिंग भी पढ़ेंगे। साथ में हम क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, वेबसाइट्स में, मतलब वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, होम पेज वगैरह। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो हम कवर करेंगे इस टॉपिक, मतलब सीपीसीटी में। ठीक, उसके बाद और भी क्या है, शॉर्टकट नेम है, और इसमें हम पढ़ेंगे शॉर्टकट नेम। कई सारे मतलब शॉर्टकट नेम भी आते हैं सीपीसीटी में, एक शॉर्टकट नेम तो कंपलसरी आता ही है। और फिर मैं इसमें एक सीपीसीटी में आपके लिए एक फ़ायदा ये है कि मैं आपको इसमें मैथ और रीजनिंग भी कराऊंगा। तो ये मैंने देखा है कि सभी लोग कंप्यूटर सिखाते हैं लेकिन मैथ रीजनिंग नहीं कराते हैं, लेकिन मैं जो सीरीज आएगी इसमें मैं मैथ रीजनिंग भी कवर कराऊंगा। साथ में एक दो पैराग्राफ को भी आपको कराऊंगा जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जो लोग सीपीसीटी तैयारी कर रहे हैं उसमें जो पैराग्राफ आता है उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही रियल में बहुत ही ज़्यादा सिंपल आता है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कल से मैं मतलब जो सीपीसीटी की सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो मैं डिसाइड कर लूँगा क्या होगा, लेकिन कल मैं आपके लिए एक वीडियो मतलब पर डे अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो जो भी डालूंगा मैं सीपीसीटी के लिए वो मिल जाए। जी, थैंक यू।